निरंतर योग युक्त बनने की विधि और उसके लिए धारणा। निरंतर योग युक्त बनने के लिए यथार्थ विधि और उसके लिए धारणा। आज के मुरली में भी बाबा ने विशेष कहा कि क्या करो, बाप को याद करो, आत्मा समझो और बाप को। मुझे लगता है हर मुरली में बाबा एक दो शब्द ज्यादा रिपीट करता है। क्या करता है? एक तो आत्मा समझो और दूसरा मुझे याद करो, क्योंकि ये दो ही बातों से हम देवी देवता बनेंगे। ये दो बातों से ही हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आएगी। अपने को आत्मा समझना और बाबा को याद करना, क्योंकि याद के द्वारा ही हमारे अंदर परमात्मा का बल आएगा, शक्ति आएगी। याद के द्वारा ही हम विकर्म जित बन सकते हैं। याद के द्वारा ही हम विकार पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। जितना बाबा को याद करते हैं, याद से हमारे अंदर शक्ति आएगी, बल आएगी। जितना हम बाबा को याद करते हैं, वायुमंडल अच्छा बना सकते हैं। जितना हम बाबा को याद करते हैं, हमें सच्चा सुख मिलेगा। कोई व्यक्ति विकारों के वश क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको सुख शांति की आवश्यकता है, क्षणिक सुख। सोचे घर में तो इतना बिजी हूं, ये कोई काम के वश हो जाता है, कोई क्रोध, क्योंकि सुख के लिए। अगर हम योग से सुख से प्राप्त करेंगे तो ये सुख क्या हो जाएगा? फीका लगेगा। कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो तो क्या हो जाएगा? फीका लग जाएगा। इसीलिए हमें योग से सच्चा सुख प्राप्त करना है। और जो योग से सच्चा सुख प्राप्त करता है, विकार पर जीत प्राप्त कर देगा। इसलिए बाबा कहते याद करो, याद करो। जितना योग करेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। जितना योग करेंगे शक्तिशाली बन सकेंगे। जितना योग करेंगे जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाएंगे। जितना योग करेंगे नए प्रकार के विकर्म नहीं होंगे। इसलिए हमें कोशिश करके क्या करना है? बाबा को याद करना है। जितना याद में रहेंगे हमारी बुद्धि इस दुनिया से उपराम हो जाएगी। जो भी हम कर्म करेंगे उसमें अलौकिकता नजर आएगी। जब हम समझो याद में हम चल भी रहे, अगर मेरा ध्यान ऊपर है, जैसे और लोग चलते हैं, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, लेकिन योगी जब चलता है बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, उसका ध्यान ऊपर है, परमात्मा को देख रहा है, दुनिया में कहीं आकर्षित नहीं होगा। और उसके कर्मों का परिणाम दूसरे आकर्षित होंगे, कहेंगे ये कितना मस्त चल रहा है। यहां देखो तनाव, टेंशन, कितना लोग हड़बड़ी में है, लेकिन ये बिल्कुल, क्योंकि वो योग में। इसीलिए तो योग दो प्रकार का है, एक है बैठ करके योग, दूसरा है कर्म योग। चलते फिरते कर्म करते समय योग। हमें दोनों भी कला सीखनी है, बैठ करके भी योग लगाना और चलते फिरते भी। तो बैठ करके योग लगाना पहले सीखना है, क्योंकि बैठ करके योग लगाने से विकर्म विनाश होते हैं। बैठ करके योग लगाने से आत्मा में शक्ति आती है। कर्म में योग लगाने से कर्म में जो देखते हैं, सुनते हैं, उसका प्रभाव हमारे बुद्धि पर नहीं होता। इसलिए दोनों भी योग सीखना है। तो सबसे पहले हमें बैठ करके योग कैसे लगाना है उसको सीखना जरूरी है। तो बैठ करके योग लगाने के लिए दो चीजें काम आती हैं, एक मन और दूसरा बुद्धि। बाकी शरीर का कोई ऑर्गन्स योग में काम नहीं आता। भले आप सोए हैं तो भी योग लगा सकते हैं, लेकिन किससे योग लगता है? मन और। तो बुद्धि क्या और मन क्या है? इसे कैमरे के सामने जो चित्र होता है वो चित्र किस में आता है? टीवी में आता है। इसी तरह बुद्धि कैमरा है और मन है टीवी। बुद्धि जिस चीज को देखती है वो मन में विचार चलते हैं। बुद्धि कैमरा है, मन क्या है? टीवी। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जहां गाय जाती है बछड़ा पीछे पीछे जाता है।
जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। अब गाय यहां ये बछड़े को मार पिटाई करके दूर भगाओ, जाएगा? वापिस आएगा। इसी तरह हम क्या करते, बुद्धि को यहीं छोड़ते और मन को कहते जाओ मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, परमधाम में। बुद्धि मन वापिस आएगा कहां? गाय के पास। जहां बुद्धि है वहां मन आएगा। इसीलिए पहले ध्यान को भेजो, पहले क्या करो, बुद्धि को भेजो। अब कैमरे के सामने जो चित्र है वही चित्र किस में आता है? टीवी में। अब टीवी का चैनल चेंज करें, लेकिन कैमरा वही लगा हुआ है, तो चित्र कौन सा आएगा? वही आएगा। इसीलिए बुद्धि को पहले बाबा में लगाओ। समझो योग लगाने के लिए हमें आ रहे, इधर आते आते रास्ते में देखा कोई सब्जी वाला जा रहा है, या समझो कोई लेना है, देना है, किसी से मिलना है, उसका प्रभाव बुद्धि के ऊपर है और यहां करके बैठ गए। बैठने के बाद मन को विचार दे रहे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। कुछ समय के बाद विचार देना बंद करेंगे तो जहां बुद्धि है वहां मन चला जाएगा, क्योंकि हमने बुद्धि को नहीं लगाया। इसलिए पहले बुद्धि बाबा में लगाओ, और जब बुद्धि बाबा में लगाएंगे तो मन अपने आप लगेगा। तो बुद्धि क्या चीज है? बुद्धि एक कैमरा है, बुद्धि एक टीवी है, बुद्धि एक गाय है, बुद्धि एक प्रकार का आईना है, बुद्धि एक प्रकार का नेत्र है, बुद्धि को हम कहते हैं दिल भी। बुद्धि को दूसरा शब्द एक होता है शरीर का दिल। शरीर का दिल भगवान से नहीं लगाना होता है, आत्मा का दिल। आत्मा का दिल है बुद्धि। आत्मा का दिल क्या है? बुद्धि, जिसको ध्यान भी कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ मतलब बुद्धि लगाओ। बुद्धि के ऊपर एक बाबा के सिवाय कोई भी प्रभाव ना हो। बुद्धि क्या चीज है? एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। समझो इसी समय मैंने आपको कहा मधुवन में, मधुवन तो सभी गए हैं ना, इसी समय मधुवन में ओम शांति भवन के सामने आप खड़े। ओम शांति भवन पीछे पहाड़ी है, सफेद कलर की बिल्डिंग है, दो साइड पर योगी की गुंबद बने हैं, बीच में एक घड़ी है, और बीच के गेट से आप ऊपर जा रहे हो ओम शांति भवन में। जैसे ओम शांति भवन के वरांडे में पहुंचे, वहां एक स्वर्ग का मॉडल रखा हुआ है, आप उसको देख रहे। वो देख करके ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया। सर्वात्माओं का पिता का एक चित्र है, एक साइड पर कृष्ण लीला का चित्र है, बीच में ब्रह्मा बाबा का चित्र है, और पीछे लास्ट में एक चक्र बनाया, घड़ी बनाया। किसकी? 4 युगों की घड़ी दीवार पर बनाया। सतयुग गोल्डन कलर दिया है, त्रेतायुग को चांदी का कलर दिया है, द्वापर युग को तांबे का कलर दिया है, और कलयुग को काला ब्लैक कलर दिया हुआ है। वो देख करके ओम शांति भवन से आप नीचे आए, पांडवन के गेट के अंदर आए। वहां कृष्ण का गोले वाला एक चित्र है गेट पर ही। वहां से आप शांति स्तंभ पर गए। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। 2-3 चक्कर लगाया वहां से आप झोपड़ी के तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी के नजदीक एक झूला रखा हुआ है, जब बाबा झूलते थे वहां जैसे झोपड़ी में प्रवेश किया, एक गदीला रखा हुआ है जिसमें एक तकिया भी है, जिसमें ब्रह्मा बाबा बच्चों को पत्र लिखते थे। वहां से आप बाबा के रूम में गए, जहां नीला सा ट्रांसलाइट है, जहां एक खटिया भी बाबा की रखी है, जिसमें बाबा निवास करते थे। बहुत साइलेंस है वो स्थान, बाबा का रूम। बाहर लिखा हुआ है आओ बच्चे, मीठे बच्चे, आओ बच्चे। वहां से आप बाबा के रूम से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क जहां ओम का सीमेंट का बना हुआ है, वहां से आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर के किचन के कॉम्प्लेक्स के सामने, वहां से नीचे शांतिवन में आए।
शांतिवन में दादी प्रकाशमणि स्तंभ पर खड़े हैं। वहां से डायमंड हॉल में प्रवेश किया, विशाल स्टेज है, लास्ट से भी दिखाई पड़ता वो स्टेज, आप उसको देख रहे हैं ओम शांति डायमंड हॉल को, जहां कैसे गुलजार दादी आती थी, सारी दादियां स्टेज पर आती थी, फिर गुलजार दादी स्टेज पर बैठती थी, फिर गीत बजता था हम उड़ के चले जाएंगे, फिर बाबा की प्रवेशता होती थी, कैसे बाबा दृष्टि देते उस दृश्य को याद करो। पिन ड्रॉप साइलेंस, 25,000 की सभाएं। उसके बाद बाबा ने मुरली चलाई, फिर बाबा को भोग खिलाया, फिर बाबा चले गए, उदृश्य। उसके बाद वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में आए, तपस्या धाम, पीछे मुड़ के एक पहाड़ी पर देखा ओम शांति लिखा हुआ है वहां, तो सभी पहुंच गए थे। देखो आंखें आपकी यहां देख रहे मेरे को, लेकिन आप पूरा यात्रा कराया आपको, तो ये कौन गया? बुद्धि गई, उसके लिए आप ये आंख बंद की थी। ये है योग, आपका योग आप कहां लगा था? माउंट आबू में पक्का लगा था, बिल्कुल। ये है योग। इसी तरह यहां बैठे भी आप कहेंगे भाई जी हमने तो मधुवन देखा स्थूल आंखों से, इसीलिए सहज दिखाई पड़ेगा, लेकिन ऊपर परम धाम तो देखा ही नहीं, लेकिन परम धाम का चित्र तो देखा ही ना, इधर चित्र लगा हुआ है कैसे परम धाम है, और वहां से तो हम आए भी है, आए समझो मुंबई आपने देखी नहीं, और आपको मैंने मुंबई के बारे में वर्णन कराऊं, वहां तो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, अगर कोई ऐसा देखता है उसके सिर पर टोपी पहने वो भी गिर जाती है। फिर वहां ट्रेनें बहुत 2-2 मिनट में ट्रेनें चलती रहती है, वहां ट्रेनों की इतनी भीड़ होते हैं, लोग लटक करके भी चलते हैं, पूरा इतनी भीड़ होती है, तो तुरंत आपको ट्रेनों का दृश्य याद आया, जैसे वर्णन किया जाता है तुरंत दृश्य याद आता है। इसी तरह हमें परम धाम का दृश्य याद करना है। समझो आपको परम धाम जाना है, तो सबसे पहले क्या करो? आत्म अभिमानी बनो। अच्छी तरह समझो आपको 15 मिनट योग लगाना है, तो 15 मिनट में 5 मिनट पहले आत्माभिमानी बनो। हम क्या करते हैं? सीधा बैठते कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार पर, जितना जल्दी जाएगा वापिस भी जल्दी आएगा। इसलिए 15 मिनट आपको योग लगाने का टाइम है, तो 5 मिनट आत्मा समझो, दूसरे 5 मिनट में अव्यक्तवतन में जाओ, तीसरे 5 मिनट परमात्मा में जाओ, और योग में बैठ करके ज्यादा संकल्प नहीं चलाओ, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप। अब कोई घर में मेहमान आया, कहो कि यहां बैठो, नहीं यहां बैठो, नहीं यहां बैठो, नहीं, बोले मेरे को कोई नहीं, मैं जा रहा हूं। इसी दाम कहते हैं मैं आत्मा हूं, अनुभव नहीं किया, शक्ति स्वरूप हूं, वहां से उठाया आनंद स्वरूप हूं। इसलिए कोई ना कोई एक स्वरूप लेकर के उसके डीप में चले जाना। इसलिए यह है योग। योग में बुद्धि ज्यादा काम आती है, लेकिन बुद्धि में परम धाम कब दिखाई पड़ेगा? जब बुद्धि स्वच्छ चाहिए, क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, तो पानी कैसा चाहिए? स्वच्छ चाहिए, स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए, स्वच्छ चाहिए। सारा दिन निगेटिव विचार, व्यर्थ विचार करेंगे, बुद्धि मन निगेटिव सोचेगा, बुद्धि अस्वच्छ बनेगी। जैसे आईने के ऊपर धूल है, चेहरा देखो नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी तरह अगर आप सारा दिन निगेटिव सोचते योग में बैठेंगे, परम धाम दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए सारा दिन मन को क्या करो? हल्का रखो, और बुद्धि को स्वच्छ रखो, व्यर्थों से बच करके रहो, तब बुद्धि काम करती है। और एक एग्जाम्पल देता हूं, बुद्धि क्या चीज है। एक माता जी जा रही थी, उस समय अकबर नमाज पढ़ रहे थे, अकबर नमाज पढ़ रहे थे, तो उसी समय एक माता जी जा रही थी, तो माता जी उस चद्दर के ऊपर से गई, तो अकबर को तो बड़ा गुस्सा आया, मेरे चद्दर के ऊपर से गई, तो आवाज करके उसको बुलाया, आई नहीं, 2-3 बार आवाज लगाई तो भी नहीं आई। सोचा जाने दो। वही माता जी 3-4 घंटे के बाद फिर वापिस आई,
तो अकबर ने कहा, अच्छा माता जी को बुलाया गुस्से से, कहते तुम अंधी हो, गूंगी बहिरी हो? तो हाथ जोड़ के कहते महाराज जी मैंने क्या भूल की? कहा कि तुम 2-3-4 घंटा पहले गई थी यहां से? कहते हाँ महाराज जी मैं गई थी, मैं नमाज पढ़ रहा था, चद्दर बिछाई थी, तुम वो चद्दर के ऊपर से गई। हाथ जोड़ के कहते महाराज जी मेरी से भूल हो गई, हो सकता मैं गई होगी, क्योंकि उसी समय मेरा ध्यान ठिकाने पर नहीं था। ध्यान ठिकाने पर नहीं था क्योंकि 2 दिन पहले मेरा बच्चा क्या किया था, स्कूल में कल मेरा बच्चा स्कूल में गया था, लेकिन रात को आंधी तूफान हुआ, बच्चा वापस नहीं आया। तो मैं सारी रात मुझे टेंशन लगा, कहाँ गिर गया, कहाँ गया, कई लोग लेके तो नहीं गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। इसलिए मेरा पूरा ध्यान किसके में था? बच्चे में था। तो अब मैं जब गई उसके दोस्त के घर में सोया था, मेरा ध्यान ठिकाने पर आया। कहते हैं मेरा तो बच्चे में ध्यान था, इसलिए आपका चद्दर मुझे दिखाई नहीं पड़ी, मेरे से गलती हो गई। लेकिन कहते हैं आप तो अल्लाह को याद करे थे, आपका ध्यान तो अल्लाह में था, आपने मुझे कैसे देखा? इसका मतलब आपका ध्यान अल्लाह में नहीं था, नीचे ही था। तब उसको लगा ये कितनी बड़ी, इतनी अच्छी बात सुना के जा रहे, उसको बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आज हम योग लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, और अचानक बच्चे ने थाली का आवाज आया, बच्चे ने थाली गिराई, तो क्या कहेंगे? बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से लेना। अगर थाली का आवाज आया, आवाज किसने सुना? कान ने। कान आवाज नहीं सुनता कौन है? बुद्धि कानों के द्वारा सुनती है। इसका मतलब बुद्धि कहां थी? यहीं थी। जब बुद्धि आई तो मन का है, वो भी यहां। जब मन बुद्धि आई तो ऊपर कौन गया? कोई नहीं गया। इसका मतलब मेरा योग नहीं था। भक्ति मार्ग में माला फेरते थे, क्या बोलते थे? राम 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 राम। देखना भाई बिल्ली दूध ना पे, राम 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 राम। ध्यान किस में? हाँ, इसीलिए हम योग में बैठे हैं, हमारा ध्यान एकाग्र होना चाहिए। अगर ध्यान इधर उधर जाता है वो हमारा योग। इसलिए बुद्धि को लगाओ, बुद्धि के कैमरे को ये युद्ध है। माया आपका कैमरा घुमाएगी, आपको घुमा करके बाबा की तरफ लगाना है। तो बार बार बुद्धि को क्या करो? बाबा की तरफ लगाओ। तो ये इसी योग से विकर्म विनाश होंगे। नहीं तो ऐसे नहीं बैठ तो गए, कुछ क्या याद आ रहा है, कहीं क्या याद आ रहा है। योग की विधि क्या है? जैसे कल भी मैंने शॉर्ट में बताया था, जैसे आजकल का मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल को क्या करते हैं चार्जिंग करने के लिए? मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होता है? बैटरी। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? प्लग के पास लाकर रखते हैं। और मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होते हैं? प्लग के पास लाकर रखेंगे। ऐसे नहीं रखेंगे, उसकी 2 तारे भी डालेंगे, एक तार नहीं, दोनों। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी। बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। सेंटर क्या है? पाठशाला या सेंटर क्या है? आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए प्लग है। तो हमें दिन में एक बार अपने मोबाइल को कहां लाना है? सेंटर पर। अच्छा समझो मोबाइल को प्लग के पास पटकाया, लेकिन तारे डाली नहीं, तो क्या हो जाए? चार्जिंग होगा? हमने भी अपने शरीर को लाकर के क्लास में पटका दिया, मन बुद्धि नीचे भटक रहे, तो क्या चार्ज होंगे? यहां आना इतना पर्याप्त नहीं, यहां आने के बाद मन बुद्धि कहां लगा दो? बाबा में लगा दो। ध्यान मन बाबा में लगा दो। अच्छा एक तार डाली, दूसरी नहीं डाली, तो भी चार्ज है। इसी तरह हमने यहां करके केवल मन लगाए, बुद्धि नहीं लगाई, तो भी दोनों भी तारे लगाओ। अच्छा दोनों तारे लगाई, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, तो भी चार्ज है। इसी तरह हम भी आकर के बैठे हैं, लेकिन स्मृति का स्विच आप है, कुछ सोचा नहीं, डर के बैठे, तो भी योग की अनुभूति। यहां आने के बाद भी स्मृति करो, बाबा के उपकारों को याद करो। बाबा के कुछ उपकार है आपके ऊपर? हाँ,
अगर एक उपकार को भी याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। अगर कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूके जा रहे हैं, नाक पकड़ करके जा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति आया, उसने देखा ये गटर में गिरा है, वहां से उठाया, सीधा उसको गले लगाया, उसके आंखों के आंसू पोंछे, सीधा उसने एसी गाड़ी में रखा। ये नहीं सोचे कि निकाल करके जाओ तुम अपने घर में लेके आया, नीला धुला रहे, मालिश पालिश कर रहे, तो क्या कभी वो भूलेगा? वो कहेगा मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे जिए दान दिए, मेरा नया जन्म हुआ है। इसी तरह आज हम 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया? कितने हमें मम्मी पापा मिले, कितने भाई बहने मिले, उठाया? उठाने के तो छोड़ो, और ये लात मार करके गटर में गिराया। हमने शादी की, तुमको भी करनी पड़ेगी। रिश्तेदारी ने हमको क्या किया? गटर में डाल दिया। आखिर परमात्मा परम धाम से आया। कहा परमात्मा? तीन लोग देखो कितना ऊंचाई पर है। कहा सृष्टि में आप ये क्या बाबूपुर, कहा बाबूपुर, और कहा आपका गली में घर। वो परम धाम से जब निकला था, उसने सोचा मैं गोड्डा भी जाऊंगा, बाबूपुर में भी जाऊंगा, पहले तो झारखंड में जाऊंगा। तो देखो, और आपके गांव में आया और आपको जगाया। सारे सृष्टि के आदि मध्य, उसके बाद जो भी है सारा लुटाया आपको। कितना उस भोलेनाथ की कृपा है। ताली तो बजाओ। घर बैठे आज श्री 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 क्या टाइटल रखा अपने ऊपर, कभी पता नहीं परमात्मा कौन है, मैं कौन है, कभी ज्ञान पता नहीं उसको। वो कहता है सर्वव्यापी है, हम ब्रह्मास्मि, क्या क्या ये करते। लेकिन आज आपको कितना सब कुछ बताया, कितना बड़ा उसका उपकार है। जब योग में बैठेंगे, ऐसी ऐसी बातों को याद करो। स्विच चालू करो। अच्छा, स्विच चालू किया, लेकिन कभी तार डाल रहे प्लग में, भी निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो चार्ज होगा? इसी तरह हम भी यहाँ आए, यहाँ करके मन बुद्धि बाबा में लगा रहे, फिर निकाल रहे, लगा रहे, निकाल रहे। कैसे निकालते लगाते? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखेंगे बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेंगे आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचेंगे योग करेंगे, जाते सब लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल रहे, चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति। फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाए? थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है, उसके बाद सिर्फ प्लास्टिक का थैला होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था उसको मैंने कम किया था गैस को, या ऐसा ही चल रहा था, कम किया था, क्या होगा? चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए छोले बनाऊंगी, चने बनाऊंगी दिन में, लेकिन छोले तो भिगो ही नहीं। चलो छोड़ो, कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, वो टाइप पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगाए? वो छोले वाला योग या सब्जी वाला योग, बाबा वाला योग? जब ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? अतीन्द्रिय सुख कैसा मिलेगा? तो आत्मा ज्ञान में चलने के बाद भी विकारों में चली जाती है, संस्कारों के वश हो जाते हैं, क्योंकि सुख नहीं प्राप्त किया। इसलिए यथार्थ योग लगाना। और योग में भी महत्व किया अमृत वेला का योग। अमृत वेला का योग सबसे महत्व का है। दूसरा क्लास के पहले आधा घंटे का योग, तीसरा नुमा शाम का योग, तीसरा चौथा रात को सोने से पहले थोड़ा सा योग, ट्रैफिक कंट्रोल, ये सारे हमें करना है। और तब आप अच्छे रहेंगे, योगी बन जाएंगे, कर्म योगी बन जाएंगे। और जो यहां संगम युग में योगी होता है, जिसका ध्यान परमात्मा में लगा रहता है, उसके कर्म अच्छे होते हैं, वो भविष्य में देवता बनता है। क्योंकि उसके संस्कार, सतयुग में भी देवी देवता किसी के तरफ बुद्धि नहीं जाएगी उसकी। कोई कितना भी सुंदर हो, कोई सोने के महल भी हो, तो भी उसका ध्यान
क्यों संगम युग में वो नष्टमुआ बनाए। एक सन्यासी था, राजा जनक के पास गया था, तो राजा जनक और सन्यासी नहाने के लिए तालाब में गए थे। जब नहा रहे थे, अचानक एक मंत्री आया और राजा को समाचार सुनाया। क्या बताया? अपना महल को आग लगी है। महल को क्या होगी? तो सन्यासी रोने लगा। तो राजा जनक बोलता है, क्यों रो रहे? कहते आपके महल में मेरा सोने का कमंडल रह गया, वो जल गया होगा। अरे उसका राजा का तो सारा महल जल गया, कोई रोना नहीं रो रहा है, लेकिन सन्यासी कमंडों के लिए रो रहे हैं। वो काय का सन्यास? इसीलिए राजा जनक को कहते हैं नष्ट मोहा। विधेयी राजा था। वो विधेयी क्यों था? एक बार किसी ने उसको प्रश्न पूछा, विधेयी कैसे? वो कहता आप कभी मेरे पास आना, मैं बताऊंगा मैं विधेयी कैसा हूं। तो राजा जनक ने क्या किया, वो मंत्री ने पूछा था, तो मंत्री को क्या किया, एक दिया दिया, दीपक, तेल फूल भरा, दीपक जलाया और कहा कि दीपक लेके जाना और पूरा मेरा महल देख के आना, कैसा लगा हमको। लेकिन याद रखना, इसमें से तेल गिरना नहीं चाहिए, बाती बुझनी नहीं चाहिए। अगर तेल गिरेगा, बाती बुझेगा, आपका सिर धरसे अलग हो जाएगा, आपको सजा मिलेगी। तो डर गया। तो उसने क्या किया, दीपक लिया और बिल्कुल याद करता है, तेल गिरना नहीं चाहिए, बाती बुझनी नहीं चाहिए, तेल गिरना नहीं चाहिए। और राजा जनक ने बीच बीच में लोगों को भेजा इसको डिस्टर्ब करना, उसका ध्यान दीपक से हटाना। तो करके जगह जगह लोग पूछते भाई क्या ढूंढ रहे? दिन में दीपक लेके जा रहे हैं। अरे दिन में तुम दीपक क्यों लेके जा रहे हो, क्या ढूंढ रहे? तो भी उसको ध्यान, उसको डर लगा कि अगर ये बुझ गया तो गया काम से, आज काम में फंस गया। पूरा चक्कर लगा के आया तो बड़ा खुश हो गया मंत्री, देखो बिल्कुल तेल नहीं गिरा, बातें नहीं। बोला मेरा महल देख के आया आप, कैसा लगा आपको? कहता वो तो ध्यान ही नहीं मेरा महल, मेरा ध्यान दीपक के ऊपर था। और रास्ते में कौन कौन मिले? बोला वो भी मैंने देखा, कुछ आवाज लगा रहे थे, लेकिन कौन था मैंने, क्योंकि मेरा ध्यान। कहा कि आपने मुझे पूछा था ना आप विधेयी क्यों है, यही मेरा राज है, भगवान इस धरती पर मुझे भेजा है। और कहा कि तुम्हारा आत्मा का दीपक बुझना नहीं चाहिए, अगर बुझेगा तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो यार मेरा महल, ये संपत्ति, ये परिवार, ये सब, ये दीपक का ध्यान हटाने के लिए, इसलिए मैं इसमें रहते हुए मेरा ध्यान, इसलिए मैं विधेयी राजा। तो आज हमें भी ये जो भी नौकरी है, ये है, कोई अपमान करता है, निंदा करता है, ग्लानि करता है, विघ्न, किसी लिए दीपक के ऊपर ध्यान हटाने के लिए, तो हमें उन चीजों को देखने के बजाय अपने आत्मा चल रही, मैं आत्मा हूं, बस इसी के ऊपर ध्यान रखो, ये सारी बातें फीकी लग जाएगी। इसलिए सदा अपने दीपक के ऊपर ध्यान रखो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इसलिए भावना आत्मा, जो आत्मा को याद करता है परमात्मा अपने आप याद आएगा, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए बार बार ये आत्मा का अभ्यास करना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो योग की विधि बताई, मोबाइल का एग्जांपल। अमृत वेला का योग अच्छा करना। अमृत वेला क्यों अच्छी नहीं होती? क्योंकि सोने के पहले ढीले अवस्था में सोते, इसलिए अमृत वेला रात को सोने से पहले अच्छी तरह योग करके सोना। जैसे बाबा ने पहले लेसन में सुना है, तुम्हारी गाड़ी शरीर क्या है? गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। सारा दिन गाड़ी को घुमा करके ड्राइवर क्या करता है? गैरेज में लगाता है। इसी तरह हमें शरीर को सारा दिन घुमा फिरा करके रात को बेड पर लगा दो, सोने के लिए कहां जाओ? ऊपर बाबा के पास जाओ। लेकिन हम गाड़ी को गैरेज में लगाते, सोते गाड़ी में। और इसीलिए अमृत वाला योग अच्छा, इसीलिए रात को सोते समय बाबा के पास जाकर सो जाओ, बाबा की गोदी में सो जाओ। रात को सोने के पहले योग करके सोना है, तब अमृत वेला अच्छी होगी। और उठते ही आलस को भगाओ। ये तो रात को सोते समय हम क्या करते, बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, कल दिन में रेस्ट भी नहीं किया था, जरूर आप जगह देना, फिर कल सवेरे उठना है, इतने बर्तन मांजना है, ये करना है, फलाने ने ऐसे बोला, ऐसे करके हम सो गए।
तो सवेरे उठते वही याद आएगा। और सवेरे सवेरे जिसने बर्तन का मुंह देखा उसका सारा दिन कैसा रहेगा, झगड़ा ही करता रहेगा, किटपिट करता रहेगा। तो सवेरे उठते ही बाबा याद आए, इसलिए बाबा के याद में सोना, तब आपकी अमृत वेला अच्छी रहेगी। तो अमृत वेला अच्छी करना, क्लास के पहले भी योग करना, और तीसरा नुमा शाम का योग, रात को सोने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल योग करना। लेकिन योग लगाने के लिए कुछ धारणाएं हैं। तो मैंने योग का महत्व बताया, महत्व क्या है, यथार्थ विधि क्या है, लेकिन योग लगाने के लिए धारणा, अगर हम योग लगाना चाहते हैं कुछ धारणा भी चाहिए। अगर यह धारणा आपके जीवन में नहीं, आप योगी नहीं बन सकते। तो सबसे पहली धारणा है आत्माभिमानी बनने की धारणा। अगर आप योगी बनना चाहते हैं, आत्माभिमानी बनना पड़ेगा। जो आत्माभिमानी स्थिति में नहीं है वो योग युक्त नहीं बन सकता। जैसे लोहे का एक चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा, खींच लेगा। तो इसी तरह मतलब चुंबक कैसा है, पावरफुल है, इसलिए खींच लिया। लेकिन लोहे के टुकड़ों को बहुत बड़े कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डालो, खींचेगा? चुंबक खराब है, बहुत बड़ा कपड़ा लिया उसके अंदर लपेट लपेट करके लोहे के टुकड़े डाले, चुंबक के सामने रखो, हिलेगा भी नहीं, तो चुंबक खराब हो गया। चुंबक अच्छा है, हमने किस में डाला है, कपड़े में। इसी तरह परमात्मा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन उसके सामने हम ध्येय के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, आत्मा अभिमानी नहीं बनेंगे, तो क्या परमात्मा खींचेगा हमको? तो परमात्मा से योग लगाने के लिए आत्मा समझ करके बैठने की जरूरत है, आत्मा अभिमानी बनने की जरूरत है। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का चाहिए। सारे ज्ञान का सारा आत्माभिमानी बनना, देवता बनने का आधार है आत्माभिमानी बनना। जो आत्माभिमानी नहीं है वो देवता कैसे बनेगा? पहला लेसन फर्स्ट 84 जन्म का फाउंडेशन है। जो आत्माभिमानी है विकार पर जीत प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जिस घर में लाइट है वहां भूत कहां रहता है, अंधेरे में। इसलिए बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा चल रही हूं, मैं आत्मा, जो खुद को भूल जाता है खुदा भी भूल जाता है। इसलिए आत्माभिमानी बनने की धारणा। दूसरी धारणा है, अगर मुझे योग युक्त बनना है, कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करना। इनको दे दो। परचिंतन से बचना। जो परचिंतन करता है वो योगी कैसा बन सकता है? योगी बनने के लिए परचिंतन से बचना। क्यों? परचिंतन और योगी का कनेक्शन क्या है? अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है, बच्चों को गए बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे बच्चा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे है, वो भाई ऐसे है, वो ऐसा है। सारा दिन परचिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर देंगे। बाबा कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, मेरे बच्चा बोलता है। परचिंतन करने वाला योगी नहीं बन सकता। इसलिए मुझे परचिंतन से बचना। कई कहते हैं वो है ही ऐसा ना, है ही नहीं ऐसा। सबको अलग अलग पार्ट मिला हुआ है, हर एक का पार्ट अपना अपना है। सबके ओरिजिनल संस्कार है शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। बाकी उसके जो गलत संस्कार है उसकी बीमारी है। कोई बीमारी होता है उसको हम सहयोग करने के बजाय लात मारेंगे। भगवान गिरे हुए को उठा रहे हैं और हम वो उठ रहा है उसको लात मार रहे हैं, तो भगवान हमको कैसा प्यार करेगा? इसलिए कभी भी हमें किसी के दोष नहीं देखना और ही रहम करो बाबा, इस आत्मा को थोड़ी मदद करना, ये विकारों के वश है, बेचारा क्रोध करता है, ये बीमारी के वश में क्रोध करता, हमसे बात नहीं करेंगे, दूर चले जाएंगे, ये क्रोधी है। अरे भाई वो बीमार है, वो क्रोधी थोड़ी है, उसके अंदर भूत आया है। जिसको भूत लगता है रहम करते रहे, बेचारा भूत कितना, एक तो भूत तंग कर रहा है उसको और हम भी उसको तंग कर रहे हैं।
इसलिए परचिंतन करने वाला उसके बुद्धि में ज्ञान भी नहीं बैठेगा। सरस्वती लक्ष्य किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर। इसलिए अगर योगी बनना है, परचिंतन झगमुई झगमुई कभी नहीं करना, आपस में मिल करके सब एक दूसरे के गुण देखना। तीसरी धारणा है श्रीमत का पालन करना। जो श्रीमत प्रमाण चलता है उसका योग बाबा से लगेगा। कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते हैं? बच्चों को सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी और कई डायरेक्शन देते। देखो कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है और शाम को आकर के कहता है मम्मी मम्मी मम्मी। किचन से देखते मैंने जो उसको कहा करके आया, नहीं करके तुम चिल्लाते में हटी जाएगी, 2 थप्पड़ लगा दी। मैंने तुमको कितना अच्छा कहा और तुम गंदा हो क्या आया। वही बच्चा माँ का कहना मान के आता तो माँ क्या करती? उसको प्यार करती। इसलिए बाबा भी हमारी माँ है, सवेरे जल्दी उठाती है, फरीसा ड्रेस पहनाती है, कई डायरेक्शन देते, आत्मा समझना, परचिंतन। हम बाहर सारा उल्टा करके आते और आकर के जैसे बच्चा मम्मी मम्मी करता है, हम भी बाबा बाबा करते हैं। मम्मी किचन से खिड़की से देखते हैं, वो भी ऊपर वाले खिड़की से देखता है। मैंने उसको कहा किया, नहीं करके तुम चिल्लाते में आई। फिर कहती योग लगता ही नहीं। योग नहीं लगता, जरूर दाल में काला है। इसलिए मुझे कोई नियमों का लगन। क्या क्या नियम है? अमृतवेला का उठने का नियम, दूसरा पवित्र रहने का नियम, रोज मुरली सुनने का नियम, मुरली सुनने के पहले आधा घंटे का नियम, रोज बैज पहनने का नियम, यूनिफॉर्म में आने का कई नियम है। इस नियमों पर मन जो चलता है उसको बाबा प्यार, उसका योग अपने आप लगेगा। नियमों के लिए हमें कभी भी डोंट केयर नहीं करना। सतयुग में अगर नहीं बोलेगा सफेद ड्रेस पहनो, अमृतवेला उठो, केवल एक जन्म में उसके नियम प्रमाण चल। बाबा के 2 प्रकार के बच्चे, एक कच्चे, दूसरे तो आप कौन सी लिस्ट में आते हैं? कौन सी लिस्ट में? हाँ, पक्के बच्चे। पक्के मतलब जो भी श्रीमत पर मिलता है उस पर चलना। अगर उल्लंघन किया कच्चे, कच्चे जाते त्रेतायुग में, पक्के जाते सतयुग में। इसलिए श्रीमत का पालन करने वालों का योग लगता है। चौथी धारणा है अगर योग की अनुभूति करनी है, दुआएं लो। जितना दुआएं लेंगे वो योग लगेगा। दुआएं परमधाम जाने का विमान है। अगर सारा दिन आपको किसी को बदवाई देता है, कोई दुखी होता है आपसे, आप योग में बैठेंगे, योग नहीं लगा पाएंगे। समझो कोई सास है, बहू को तंग करके झगड़ा करके घर सेंटर पर आई, योग लगा रहे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, और बहू के संकल्प चल, वो नीचे खींच रहे, ये ऊपर उड़ रहे, कैसे जाएगी? ऐसा कोई काम ना करो तो मेरे कारण किसी के संकल्प चले, मेरे कारण कोई रोए। दुआएं लो। दुआ बाबा ये सेवा, ये दूसरे को सहयोग करना है, क्यों बताता है? ये तुझे दुआएं मिलते हैं, दुआओं से परमधाम अपने आप कभी प्रदर्शनी होती है, कभी सेवा करते हैं तो सारा दिन बिजी भी रहते हैं, लेकिन शाम को योग में बैठते हैं, आनंद आएगा, क्योंकि सारा दिन आपने क्या लिया? दुआ। इसलिए दुआओं की धारणा जरूरी है। पहली धारणा बताई आत्माभिमानी बनने की, दूसरी परचिंतन से बचने की, तीसरी श्रीमत प्रमाण चलने की, चौथी दुआएं लेने की, पांचवी धारणा है हमें अपने इंद्रियों पर शासन करना है सारा दिन। अब जिसकी इंद्रियों पर शासन नहीं है, आंखों से कुछ भी देख रहे हैं, मुख से कुछ भी बोल रहे हैं, मन से कुछ भी सोच रहे हैं, अगर ये व्यर्थ सारा देखते सुनते तो योग में बैठेंगे, योग कहां लगेगा? लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? सारा दिन जो गलत देखा। इसलिए सभी इंद्रियों पर शासन चाहिए। जिसका इंद्रियों पर शासन है, स्वराज्य अधिकारी है, वो योग युक्त बनता है। आज कई माताएं कहते हैं, कई माताएं कहते हैं ये मेरा पति मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई नहीं मानेगा। इसलिए पहले अपने आप को बदलो, स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया? स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। नहीं चलती उसको सजा दो। काने पर चिंतन सुना, रात के समय दरबार लगा दो,
तो उसको सजा दो, कौन सी? कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। मुख से परचिंतन किया, उसको सजा कौन सी? दूसरे दिन कारोबार बंद, मौन। और जब ऐसा ब्रह्मा बाबा ने ये किया, आज हमारे इसकी तरफ अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेचर बाजी, टकेचर खाजा। और जिसका इंद्रियों पर शासन है वो भविष्य का राजा बनेगा। इसलिए संडे की मुरली थी ना, पिछले संडे की। इसलिए जो स्वराज्य अधिकारी है वो योग युक्त बन सकता है। यह 5वीं धारणा। 6ठी धारणा है संस्कारों का परिवर्तन करो। जितना संस्कारों को बदलेंगे, नहीं तो वही मेरे पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, बाबा प्यार नहीं करेगा। इसलिए संस्कारों का परिवर्तन करना, योग्य संस्कार प्रमाण चलना, संस्कारों का परिवर्तन करना। जैसे कोई भी पति पत्नी से प्यार करता है, कब करता है? आजकल शादी कैसे होती है? लव मैरिज। आजकल तो कौन सा है? आजकल एक 14 तारीख है ना, आज क्या दिन बोलते हैं उसको? हाँ, देखो याद आया मेरे को। हाँ, वैलेंटाइन। हमारा वैलेंटाइन बाबा से करना है। अभी बाबा मिला, उससे प्यार करना है, बाकी किसी से प्यार नहीं करना है। क्योंकि दुनिया सारी धोखा देने वाली है, ये सब कुछ देने वाला है। हाँ, जैसे अगर कोई पत्नी को पति कोई बहुत धनवान मिल जाए तो कभी किसी की तरफ जाएगी बुद्धि? तो इसी तरह सारे संसार में सबसे सुंदर पति कौन है? बाबा। सबसे सुंदर कौन है? बाबा। सबसे धनवान, सृष्टि का मालिक वो मिला। अब मेरी बुद्धि कहीं भी, जैसे कोई भी पति शादी करने के लिए जाता है तो देखता है कि मेरे लायक कोई है, वो सुंदर है, पत्नी भी अच्छी चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा है, पत्नी भी, आजकल जोड़ी ढूंढते। इसी तरह परमात्मा भी परमधाम से आया और आपके इस गांव में आया तो देखा कि मेरे लायक कोई है, तो आप उनको पसंद आए। बताओ, परमात्मा को आप पसंद आए, वंडरफुल। हाँ? और आपका शरीर नहीं देखा, आप सुंदर शरीर से शरीर नहीं देखा, आपकी आत्मा की क्वालिटी को देखा। लेकिन उसको यह भी पता है इसके अंदर बहुत बुराई है भी, वो भोला भी नहीं इतना, लेकिन उसको पता है कि मैं यहाँ उसके पास इतना प्यार करूंगा, इतना दूंगा, सारे अपनी बुराई भूल जाएगा। इसी भाव से शादी कर दी। और शादी करने के बाद 7 फेरे लेते। तो आप लोगों ने लिया 7 फेरे? 7 दिन का कोर्स ही क्या है? 7 फेरे। उसके बाद क्या करते हैं? मंगलसूत्र पहनाते हैं। ब्याह है मंगलसूत्र, अगर नहीं पहना शादी कच्ची पक्की है। और क्या करते हैं? 7 फेरे लिया, मंगलसूत्र ले, ये किया, और उसके बाद फिर घर में लेके आता है। 7 फेरे लेने के बाद क्या करता है? घर में 7 दिन का कोर्स में किया, मतलब 7 फेरे ले लिया। फिर घर में आता है, कहता है मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ये करना, ये करना, ये नहीं करना। और शाम को देगा पड़ोस के बाजू बातें कर रहे, बर्तन मांजना, बोला किया ही नहीं। तो सोचे आज पहला दिन है। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन कहेगा तुम अपने घर में, हम अपने घर में। डाइवर्स। इसी तरह बाबा भी किसी को डाइवर्स देगा। आज कई भाई बहन ज्ञान में आते हैं फिर चले जाते हैं। क्यों? परमात्मा ने उसको भगा दिया। तो कितनी प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगी। इसलिए कभी भी पति से डाइवर्स, कभी कभी डाइवर्स नहीं करता, दूसरी शादी करता है, क्योंकि कहना नहीं माना। इसीलिए आप भी ज्ञान में चल रहे हैं, आपके जगह पर किसी और को चॉइस करेगा। इसलिए संस्कारों को बदलो, ये 6ठी धारणा। 7वीं धारणा है संकल्प को कम चलाना। जितने संकल्प कम चलाएंगे उतना योग युक्त बन जाएंगे। तो संकल्प को कैसे कम चलाना है, क्या क्या करना है, कल रात को हमने उसके बारे में काफी सारी बातें बताई। क्योंकि जब संकल्प ज्यादा चलते हैं उसका योग, संकल्प से शब्द बनते, वृत्ति बनते, सब कुछ संकल्प से। इसलिए संकल्प कम से कम चलाना, पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, तब आपका योग लगेगा। और योग लगाने के लिए वैरायटी सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमान में रहेंगे योग युक्त बनेंगे। तो इस 6-7 बातें धारणा करेंगे तब आप योग का अभ्यास कर सकेंगे। पहली धारणा कौन सी बताई? आत्माभिमानी बनना। दूसरी धारणा परचिंतन से बचना। तीसरी धारणा श्रीमत का पालन करना। चौथी धारणा
चौथी धारणा कौन सी बताइए? दुआई लेना। पांचवी धारणा कौन सी बताई? पांचवी धारणा कौन सी बताई? स्वराज्य अधिकारी बनना। छठी धारणा कौन सी बताई? दुआई लेना। दुआई तो बताई। छठी धारणा कौन सी बताई? संकल्प को कम से कम चलाना, संस्कार परिवर्तन करना। संस्कार वाला छठी में बताया था। और सातवीं बताई संकल्प को कम चलाना। और आठवीं बताई सोमानों के अभ्यास। ये 8-10 धारणा करेंगे तब आप, जैसे कहीं किसी को लंदन जाना है, घर में बैठ के कहता है लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है, जाएगा लंदन? लंदन जाना है, यहाँ से बस स्टैंड पर जाना पड़ेगा, यहाँ से गुड्डा जाना पड़ेगा, वहाँ से एयरपोर्ट जाना है, यहाँ से वहाँ से फिर रांची ट्रेन से या बस से जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ से लंदन जाएगी। अब गोड्डा गया ही नहीं, बस स्टैंड पर गए ही नहीं, रांची गए ही नहीं, तो लंदन कैसे पहुंचेंगे? इसी तरह मुझे भी आत्माभिमानी स्टेशन पर जाना है, परम, ये सारी धारणा करनी। ये भी इसके स्टॉपेज है। कौन से? परचिंतन से बचना, सोमानों के अभ्यास, दुआएं, ये सब धारणा होगी तब योग लगेगा। ठीक है। ओम शांति।